हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज का क्लास तो बहुत ज्यादा सुपर होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको बताएंगे बाबू कि आज के क्लास में बाबू हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप देख लीजिए कि केमिस्ट्री में कितनी बार, यानी आप देखिए सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न बताएंगे। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं बाबू, जो एग्जाम में पूछा ही गया है 100% किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन क्या रहेगा, 2009 से लेके बाबू 2023 तक का प्रश्न रहेगा। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे बता दीजिए आप सब कैसे हैं। सभी बच्चे एक बार दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को यहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं का क्वेश्चन होगा और जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन बैंक यानी पिछले कई वर्षों से पूछा गया प्रश्न होगा। तो ये आज का क्लास सुपर डुपर होने वाला है। सभी बच्चे क्या कीजिए, आ जाइए यहाँ पे लाइव, सभी बच्चे को शेयर कर दीजिए बाबू एक बार। तो चलिए यहाँ पे तो हम आप लोग को बता दिए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का। यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे आइए लाइव और देखिए कितना दमदार यहाँ पे क्लास होने वाला है, कितना जबरदस्त क्लास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। यहाँ आप देखिए ऐसे क्वेश्चन जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी वर्ष पूछा गया है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कीजिए बाबू यहाँ पे, क्योंकि ये सब पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। ये सब पढ़ लेते हैं तो बाबू ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूरा यहाँ पे गारंटी है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप नंबर है 91 35 74 20 और 24। आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में बाबू ऐड कर देंगे। तो बाबू रेडी हैं सभी बच्चे, बता दीजिए तो रेडी हैं आप लोग, रेडी हैं आप लोग सभी बच्चे बताइए। और ये क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ये क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, विथ प्रमाण विथ प्रूफ के साथ है यहाँ पे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। हम जब पढ़ा रहे थे क्लास में क्या बतलाए थे कि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है ना, बताए थे ना। देखिए आपके पास प्रमाण है, 2012 में पूछा, 2016 में, 2018 में, 2020 में। अब बारी है 2024 का, 4-4 साल का बारी है। अब बारी है 2024 का, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। क्या बतलाए थे, NiCl42 NiCl42। यानी यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में NiCl42, देखिए यहाँ पे PDCl है तो नहीं, NiCl42 यानी किसकी आकृति चतुष्फलकीय। आप लोग बताइएगा क्या कि NiCl42 का आकृति चतुष्फलकीय। डी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। विथ प्रमाण विथ प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया विथ प्रमाण। देखिए सब क्वेश्चन किसी ना किसी वर्ष आया हुआ है, सब क्वेश्चन को रट जाना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थानों में पकड़ लिए जाते हैं, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयंस द्वारा खाली स्थानों में पकड़ लिए जाते हैं, जकड़ लिए जाते हैं, वह कौन सा दोष कहलाता है। तो सभी बच्चे हमारे प्यारे बोलेंगे क्या, एफ सेंटर दोष। एफ सेंटर दोष कौन सा दोष बाबू, तो एफ सेंटर दोष कहलाता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है बाबू, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा का आंसर दीजिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करती है। पूछा गया है कब, 2020 में। देखिए विथ प्रमाण, प्रमाण वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन याद होना ही चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। कौन, तो CrO2 हम आपको याद कराए थे। क्या हो जाएगा, कौन लौ चुंबकीय प्रदर्शित करेगा, CrO2 पहला ही ऑप्शन में दिखेगा। पहला ही ऑप्शन को क्या कीजिएगा,
टिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बनेगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। लौ चुंबकीय कौन करता है, लौ चुंबकीय करता है हमारा CrO2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन को यहाँ पे आपको समझना है, जस्ट आपके पीछे एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन 2023, समझ लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या पूछा है, क्रिस्टल तंत्र की। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 7 बताएंगे। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, मूल क्रिस्टल तंत्र हमारे होते हैं 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या, तो अगर मूल नहीं लगाया तो आप लोग गलत आंसर देंगे। नहीं, क्या पूछा है, क्रिस्टलीय तंत्र यानी क्या, क्रिस्टल का मूल तंत्र। तो यहाँ पे सही बता रहे हैं बाबू, क्रिस्टल का मूल तंत्र हमारा 7 ही होता है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे गुमराह हो गए, जितने बच्चे अगर टिके रहे कि सर जी यही ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है बाबू 7 होती है, यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ये हम पढ़ाएं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, संयोजक ठोस कौन सा होता है। देखिए 2023 का ही क्वेश्चन है, 2023 में ऐसा क्वेश्चन बाबू, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। ऐसे तो हार्ड लेवल का हम करा चुके हैं आपके लिए, तो आपका तो तैयारी ऑलरेडी आपका बहुत बढ़िया, 60% तक ऑब्जेक्टिव हम करा ही दिए हैं आपका, और यहाँ पे 40% सब करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। संयोजक ठोस कौन सा होता है, हीरा और ग्रेफाइट हमारा संयोजक ठोस होता है। यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा है, हीरा पे फटाक से टिक कीजिएगा कि संयोजक ठोस हमारा हीरा है सर जी। हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन में गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे, पक्का गारंटी है 6 नंबर में गलती होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि CaNO3 में 1/2 गुणांक कितना होगा। अब देखते हैं कौन सा मेरा स्टूडेंट, शेर स्टूडेंट आंसर दे देता है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए CaNO2 में 1/2 गुणांक होता है। कितना 1/2 गुणांक होता है, याद रखना है बाबू। क्या यहाँ पे देखिए CaNO2 में, यहाँ पे देखिए CaNO3, यहाँ पे देखिए 2 में 1/2 गुणांक हमारा कितना होता है बाबू, 1। याद रखना है बाबू, कितना, 1 होता है। एक हमारा राइट आंसर होगा, आपको इसको याद कर लेना है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर, देखिए क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है। बाबू हम भी ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं बाबू। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, चाहे वो 2022, 23 या आप देख लीजिए 21 का हो बाबू, तो ऐसा ही ना आएगा, कहां से टपक जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसा आएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, मजा आ जाएगा आपको अगर आप हमारे पास ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो। यहाँ देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि क्या होता है, वहां का वायुमंडलीय दबाव कम होता है, वहां का वायुमंडलीय दाब कम होता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दे दीजिए बाबू। यहाँ देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, देखिए 4 गो ऑप्शन वाला। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है बाबू, किस समीकरण द्वारा, आप क्या बतलाएंगे, P = CT/R। नहीं बाबू, ये सब भारी है तो ही है, नहीं, आपको याद रखना है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। P = CRT, हम क्या बतलाएं, P = CRT। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रासरण दाब P = CRT से व्यक्त होता है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन 2020 का है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं, बता दीजिए।
9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं बाबू। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं बाबू, क्या निकलेंगे, तो विलायक के अणु। यहाँ पे याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया के दौरान क्या निकलता है, तो प्रासरण की क्रिया के दौरान आपको याद रखना है कि विलायक के अणु ही निकल पाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। बाबू प्रमाण के साथ ये पढ़ा रहे हैं आपको, प्रमाण के साथ 100% ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, ये सब बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके एग्जाम में, ये गारंटी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चे आज कम उपस्थित है, और बच्चों को बुलाइए। यहाँ पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब जल्दी जल्दी बुलाइए। अब यहाँ आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नया है, इसमें गलती नहीं करना है, लेकिन क्या बबुआ ये आपके पिछले वर्ष ही पूछा गया प्रश्न है। यानी आप देख लीजिए, आप लोग को टाइप पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पहले बात तो ये है। अब यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, आदर्श घोल कौन सा होता है, तो आदर्श घोल हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ देखिए इथाइल एल्कोहल ये आदर्श है, क्योंकि राउल्ट नियम का पालन कर रहा है। यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस यहाँ देखिए एसीटोन आदर्श घोल है। यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस यहाँ देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, आदर्श घोल है। बट हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ देखिए आदर्श घोल कौन नहीं है, कौन राउल्ट बाबा का पालन नहीं कर रहा है जी, तो राउल्ट बाबा का पालन कौन नहीं कर रहा है, तो बेंजीन प्लस यहाँ देखिए ट्राइलुइन, ये जो है बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रोइलुइन जो है बाबू, बेंजीन प्लस ट्रोइलुइन, ये हमारे आदर्श बाबा का नियम का पालन नहीं किया, अपमान किया उनका, ये क्या होगा, आदर्श विलयन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ए ऑप्शन राइट आंसर। बाबू देखिए क्वेश्चन बैंक उड़ाना पड़ेगा आपको, सबको उड़ाना पड़ेगा। अब देखिए हम पढ़ाते हैं ना ये कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्राप्त में हम देखिए कूलम्ब के कितने के बराबर होते हैं, यानी हम देखिए 1 फैराडे विद्युत धारा कितने कूलम्ब के बराबर होती है, ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। यहाँ देखिए 1 फैराडे विद्युत धारा कितने कूलम्ब के बराबर होती है, पहले तो 2019 में पूछा, उसके बाद से 2022 में पूछा, अब क्या करेगा 2024 में पूछेगा, गारंटी है पूछेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है कि 1 फैराडे विद्युत धारा कितने कूलम्ब के बराबर, बाबू कितने कूलम्ब के बराबर, तो 96,500 कूलम्ब के बराबर। 96,500 कूलम्ब कौन सा ऑप्शन बाबू, बी वाला ऑप्शन। बी वाला पे क्या करना है, टिक कर देना है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर यहाँ देखिए धनोद एवं ऋणोद, यानी क्या पॉजिटिव और निगेटिव पर प्राप्त होगा, कैथोड और एनोड पे क्या प्राप्त होगा, ये बताइए। देखिए क्वेश्चन आपके पास बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे आप लोग को समझने की बात है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का जब विद्युत विच्छेदन करेंगे तो कैथोड यानी धनोद और यहाँ देखिए एनोड पे क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम किसका कर रहे हैं, सोडियम फ्लोराइड का कर रहे हैं, तो बाबू यहाँ पे देखिए धनोद एवं इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, धनोद पे प्राप्त होगा F2 और इलेक्ट्रोड पे क्या, यहाँ देखिए एनोड पे क्या प्राप्त होगा, तो बाबू यहाँ देखिए ऋणोद यानी एनोड पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा हमारा H2। यानी हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट बनेगा कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का जब विद्युत विच्छेदन करेंगे तो धनोद और ऋणोद पे क्या बनेगा, धनोद पे बनेंगे हमारे F2 फ्लोरीन गैस और यहाँ पे ऋणोद पे क्या H2 हमारे बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही देखिए बाबा कितनी बार आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है देखिए 2013 में पूछे गए हैं, 2015 में पूछेगा, उसके बाद से शांत बैठल है, आपके लिए शांत बैठा है कि 2024 वाला जब बच्चा आएगा ना एकदम धड़ाक से आएंगे एकदम। तो आपको क्या करना है, लाठी डंडा लेके यानी पेन लेके अपना तैयार रहना है, जैसे आएगा मूड़ी कूच देना है इसका। यानी क्या मूड़ी कुचने का मतलब क्या, ध के थूथू रेकर ऐसे रंग देना है, जैसे आएगा वैसे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि 96,500 कूलम्ब CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो बाबू क्या मुक्त करता है, तो आपको याद रखना है 96,500 कूलम्ब CuSO4 के विलयन से मुक्त करेगा 31.76 ग्राम तांबा। कॉपर मुक्त करेगा, बी ऑप्शन क्या कीजिएगा, राइट आंसर दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे द्रवित सोडियम क्लोराइड के
देखिए क्वेश्चन है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पे मुक्त होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जवाब देना है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होता है। तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पे मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बाबू? हमारा सोडियम मुक्त होता है। क्या? सोडियम मुक्त होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए 2017 में आया हुआ है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। हम क्या बता रहे हैं? प्रूफ वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक का। इसमें का एक भी ऐसा क्वेश्चन आप नहीं दिखाइएगा कि जो आपके एग्जाम में ना आया हुआ हो, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए यहाँ पे बताइए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो बाबू ये सक्रिय भार पे निर्भर करता है। किस पे? सक्रिय भार पे, एक्टिव मास पे। ये किस पे करता है? सक्रिय भार पे निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए 16 का आंसर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। अब इसमें तो बहुत सारे यानी 88% बच्चे गलती करेंगे, हमको पता है। यहाँ पे हमको पता है कि गलती करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ देखिए रासायनिक, यहाँ देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो बाबू किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर पूछे समय के साथ घटती है, याद रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बाबू समय के साथ तो बढ़ेगा नहीं, समय के साथ बढ़ नहीं सकता है, समय के साथ घटता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का दर समय के साथ घटता है, डिक्रीज होता है, आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा। अब बताइए, ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, 110% गारंटी है। अब इसका आप लोग क्या जवाब देंगे, जबकि ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो आ सकता है, अगर आ सकता है तो पहले से आपको क्या करना है, पेन लेके रेडी रहना है। किस लिए? जैसे पूछेगा पोत देना है, यानी पूछ देना है उसको। देखिए अगर पूछेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो दर और दर स्थिरांक की इकाई किसमें होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया में होती है। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सही है, तो क्या हो जाएगा बाबू, टी के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये समानुपाती होता है किसका, तो 1 यहाँ पे अल्फा का। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे दिखेगा बी वाला ऑप्शन। तो मारिए बी पे, पूछिए लोला इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बनेगा बी वाला ऑप्शन राइट। ऐसे इसको क्या कर देना है, रंग देना है बी वाले ऑप्शन को। तो हमारा क्या बनेगा बाबू, बी ऑप्शन इज सही जवाब होगा। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया बाबू, क्लास बहुत जबरदस्त है, याद रखना है। अब ये बाबा देखिए यहाँ पे कब आए थे, तो ये आए थे 2016 में, 2020 में। 16/4/20, 20/4/24, यानी आपकी बारी। देखिए 16/4/20, 20/4/2024, यानी आपकी बारी है। फिर आपको रेडी रहना है इसके लिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान क्या होता है। T1/2 का मान क्या होता है, किसके लिए? तो इसमें यहाँ देखिए प्रथम कोटि के लिए पूछा, इसमें शून्य कोटि। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बतलाना है, प्रथम कोटि के लिए T1/2 का मान होता है 2016-2020 में है। अब बारी है आपका 2024 का। अब कितना होता है इसका मान, सबको पता है 0.693/K कांस्टेंट। क्या बाबू, 0.693/K यानी कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा बी वाला राइट आंसर। आप लोग इसको उड़ाइए, रुकिए मत, उड़ाते चलिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2021 का है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, बता दीजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बताइए। क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, सॉल में पाया जाता है, याद रखिएगा। टिंडल इफेक्ट पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट बाबू सॉल में पाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्न में से किसमें यहाँ देखिए टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। अब बताइए टिंडल प्रभाव, तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें, तो सॉल में पाया जाता है। अब पूछा जा रहा है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट किसमें नहीं पाया जाता। आपको बताएं टिंडल प्रभाव शर्करा विलयन में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें शर्करा विलयन भी नहीं दिया है, देखिए दिया है। यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बतलाएंगे, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो शर्करा विलयन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। अब तो टिंडल इफेक्ट इसमें शर्करा विलयन नहीं दिया है, तो इसमें से शर्करा विलयन कौन है, तो चीनी का घोल क्या होता है, शर्करा विलयन होता है।
शर्करा विलयन कौन होता है? चीनी का घोल। ए ऑप्शन राइट आंसर बाबू। यहाँ पे ऐसे आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, देखिए तो हम आपको क्या बतलाए हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है देखिए 2021 में कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है। बहुत दिन हो गया, 21 का पूछा हुआ है, अभी 24 में आपको एग्जाम देना है, मजा आने वाला है, लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बाबू? यहाँ पे सोना, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम देगा या गोल्ड देगा? तो यहाँ पे देखिए सोना हमारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक बात समझिए आप लोग कि ये सब क्वेश्चन तो पूछा गया प्रश्न है, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन 2021, 22, 23 और कब से, तो नया नया क्वेश्चन कब से पूछ रहा है? तो 2019, 20, 21 से पूछ रहा है एक नया नया। और ये सब क्वेश्चन आप लोग चुटकी में हल कर दे रहे हैं, तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप नहीं हल करेंगे। इतना तैयारी कर लीजिए कि हल कर दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? देखिए 2015, 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है बाबू? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। आप लोग इसको टिक कीजिए, सही कीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 23 नंबर की, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सल्फाइड अयस्कों का समारण हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। और देखिए कितना बढ़िया, यहाँ देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का समारण किस विधि द्वारा? बाबू यहाँ देखिए फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। हमारा क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता होगा, 100% गारंटी है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या प्रयुक्त होता है बाबू? ये 2021 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है क्या? कार्बन प्रयुक्त होता है। देखिए सी माने का कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ देखिए स्मेल्टिंग धातु में किसका प्रयोग? कार्बन का। प्रगलन विधि में किसका प्रयोग? कार्बन का। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। ये आपको ऐसे याद रखना है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार बाबू शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्लास आज का ना बहुत टफ क्लास है बाबू, ऐसे ऐसे क्लास आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लोरीन अमोनिया, यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ देखिए अमोनिया के साथ अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर क्लोरीन यहाँ देखिए अमोनिया के साथ यहाँ देखिए अधिकता में अभिक्रिया करेगा, तो क्लोरीन अमोनिया के साथ अधिकता में अभिक्रिया करेगा तो ये किसका निर्माण करेगा? तो यहाँ देखिए N2+ यहाँ देखिए किसका निर्माण करेगा? तो NH4Cl का करेगा। यहाँ पे देख लीजिए अगर क्लोरीन अमोनिया के अभिक्रिया के साथ क्या करता है? अधिकता में अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है? तो N2+ यहाँ देखिए NH4Cl बनाता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? हमारा होगा सी ऑप्शन राइट आंसर। अब यहाँ देखिए उजला और पीला फास्फोरस क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया से पूछा गया है 2019 में, 2020 में। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि उजला और पीला फास्फोरस है बाबू, उजला और पीला फास्फोरस क्या हो? समस्थानिक नहीं, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? एक अपरूप होता है। उजला और पीला फास्फोरस एक अपरूप होता है। ए ऑप्शन हमारा 100% सही जवाब होगा मेरे प्यारे लाल। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27 नंबर। अब आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। अब यहाँ पे बताना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए बाबू आप लोग को हर चीज यहाँ देखिए आसान लगता है, लेकिन पूछा गया है 2013, 2015 में पूछा गया है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? बाबू हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हवा नहीं, रेडियम नहीं, मोनाजाइट। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत, सिर्फ ये हीलियम का पूछा है। हीलियम का क्या? मोनाजाइट। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत तो मोनाजाइट सेंड होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? कौन सी ऐसी गैस है भूपटल पर कि उसमें सबसे कम क्वथनांक पाया जाता है? बाबू किसमें कम क्वथनांक पाया जाता है? हाइड्रोजन में ना, नाइट्रोजन में ना, आर्गन में ना, हीलियम में सबसे कम यहाँ पे क्या होता है? क्वथनांक पाया जाता है। तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा?
बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा बाबू? बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा धातु कहा जाता है, सॉरी यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। आपको बताना है मुद्रा धातु कौन है, हट जाते हैं जवाब दीजिए। FeCONI, यहाँ पे CuZn नहीं बाबू, ये सब नहीं। यहाँ पे देखिए AuPt नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए सोना और Pt नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मुद्रा धातु कहा जाता है, ध्यान दीजिए, मुद्रा धातु कहा जाता है कॉपर का, Ag यानी चांदी, Au माने क्या, सोना, यानी मुद्रा धातु क्या है, कॉपर, चांदी, सोना। Au माने क्या, सोना, यानी कहने का मतलब है कि मुद्रा धातु हमारा हो जाएगा कॉपर, चांदी, सोना, ये सब क्या होता है, मुद्रा धातु होता है, मुद्रा धातु कहलाता है। हमारा 29 का क्या होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और बाबू एक बार बता दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन बैंक वाला पूरा ऑब्जेक्टिव चाहिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेके 2023 तक, अगर चाहिए तो बोलिए, ऐसा ऐसा वीडियो बना बना के पूरा तैयारी करवा देंगे आपका। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 30 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। बाबू कौन है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य, बताइए तो आंसर फटाफट हट जाते हैं। बाबू यहाँ पे देख लीजिए, Au बता रहे सोना, बहुत गलत। Cd बता रहे गलत, Ac बता रहे गलत। निकेल होता है, हम क्या बतलाए हैं, निकेल। निकेल जो होता है क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, निकेल है बेटे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये आप देखिए मजेदार को ये जो क्लास है वो बताइए कैसा लगा, 30 में से कितना सही किया, और ये अगर कर लेते हैं ना तो आपका ऑब्जेक्टिव का यहाँ देखिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका ये अगर 2009 से 2023 तक कर लेते हैं तो 30 से 40 से 50% ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर से। तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग रेडी हैं, आप लोग बता दीजिएगा। अगर रेडी है तो आप लोग बता दीजिएगा, इसका भी क्लास कर दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए सभी बच्चे, जितने बच्चे लाइक नहीं किए बाबू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे अब मिलेंगे हम कब, तो अब मिलेंगे सुबह के क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।